हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलिगेशन मेथड के बारे में। आपने इस मेथड का नाम सुना होगा। एलिगेशन मेथड हम अर्थमेटिक्स मैथ्स के हर एक चैप्टर में यूज करते हैं और हम इस मेथड का यूज करके अपनी कैलकुलेशन को छोटा करके फास्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिगेशन मेथड बनता कैसे है, इसका हम यूज कैसे करते हैं और इससे हम फास्ट आंसर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिगेशन मेथड की। एलिगेशन मेथड बनता कैसे है? तो एलिगेशन मेथड स्टूडेंट जो होता है एवरेज के ही कंसेप्ट से बनता है। तो एवरेज का जहां हम यूज करते हैं, जो एवरेज का कंसेप्ट होता है उसी से हम एलिगेशन मेथड बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं कि एलिगेशन मेथड एवरेज से कैसे बनता है, क्योंकि एवरेज से भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो और एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो जो एवरेज से अगर हम किसी क्वेश्चन को करते हैं एवरेज का कंसेप्ट यूज करके, तो उस क्वेश्चन में हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है और टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन एलिगेशन मेथड क्या करता है, हमारी कैलकुलेशन को छोटा करता है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती और हम आंसर फास्ट निकाल सकते हैं। तो सपोज करें एक क्वेश्चन है आपके पास, एक राइस 1 है और उसका रेट जो है 20 रुपये पर केजी है और वो हमने लेना है, और जो राइस 1 लेना है वो 10 केजी लेना है। यानी राइस 1 10 केजी लेना है, उसका रेट कितना है 20 रुपये पर केजी है। और एक राइस 2 है और उसको भी हमने 10 केजी लेना है, जो उसका रेट है राइस 2 का वो 40 रुपीज़ पर केजी है। और अब हमने इसको मिक्स कर दिया और हमें क्या बताना है, जब हमने इन दोनों चावलों को मिक्स कर दिया तो 1 केजी का रेट हमें बताना है। स्टूडेंट जो हमारा एलिगेशन मेथड होता है इसको हम मिक्सचर के क्वेश्चन में भी लगाते हैं। ये केवल मेथड होता है, आप इस मेथड के बिना भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। तो ये मिक्सचर के क्वेश्चन में भी, रेशो के क्वेश्चन में भी, एवरेज के क्वेश्चन में भी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यानी अर्थमेटिक मैथ के हर एक चैप्टर में हम इसका यूज करते हैं। तो आपको ये जरूर आना चाहिए। तो देखिए एलिगेशन मेथड हम कैसे लगाते हैं। पहले एवरेज का कंसेप्ट सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एवरेज के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए एवरेज का कंसेप्ट क्या करता है, टोटल बनाएंगे हम पहले। 20 रुपये पर केजी चावल है और 10 केजी चावल है, तो कितने को हो जाएगा 200 रुपये का। ऐसे ही 10 केजी चावल है राइस 2 और वो 40 रुपये पर केजी है, तो इसका रेट मल्टीप्लाई करके 10 केजी का रेट बनाएंगे तो कितना होएगा 400 रुपये। और अगर हम टोटल रेट बनाएंगे तो टोटल रेट हमारा बनेगा पहले, तो टोटल रेट हमारा बना 600 रुपये। और ये 600 रुपये हमारा कितने केजी चावल का है, 10 और 10 20 केजी चावल हमने लिए 10-10 केजी मिक्स करके, तो ये 600 रुपये रेट आया हमारा 20 केजी का। और 1 केजी का रेट हमें बताना है, तो हम इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 30 रुपीज़ पर केजी। यानी जब हमने इन दोनों चावलों को मिक्स कर दिया तो हमारा 1 केजी का रेट कितना आया, जब हमें मिक्स कर दिया, ये हमारा मिक्सचर का रेट है। यानी चावल जब हमने मिक्स किया तो रेट कितना है 30 रुपये पर केजी। अब हम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो एलिगेशन मेथड में एक डायग्राम बनाना होता है। हम राइस 1 का रेट लिखेंगे, राइस 2 का रेट लिखेंगे, तो ये डायग्राम हमें बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो क्या है, राइस 1 का रेट क्या है 20 रुपये पर केजी, ये 1 केजी का रेट यानी एवरेज रेट लिखना है यहाँ पर। और राइस 2 का भी एवरेज रेट यानी 1 केजी का रेट लिखना है, वो कितना है 40 रुपये पर केजी। और हमें इन दोनों का मिक्स करके रेट बताना है, यानी जो मिक्स करा चावल उसका एवरेज रेट हमें बताना है, तो वो बीच में आएगा। और नीचे स्टूडेंट हमेशा जब हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं, जब हम नीचे लिखते हैं वो क्वांटिटी लिखते हैं। तो इसकी क्वांटिटी कितनी है 10 केजी और इसकी क्वांटिटी राइस 2 की कितनी है 10 केजी। तो ऐसा डायग्राम हम एलिगेशन मेथड में बनाते हैं। तो आपने क्या लिखना है, एलिगेशन मेथड में कैसा डायग्राम बनाना है। इस मेथड में हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बहुत जल्दी हम आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन एवरेज का जब हम क्वेश्चन करते हैं, ये तो इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन जब हम टिपिकल क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए एलिगेशन मेथड बेस्ट है। ये आपका टाइम भी बचाएगा। लेकिन इस मेथड में आपकी कुछ कंडीशन होती हैं, 2 कंडीशन यहाँ पे एलिगेशन मेथड में लगती हैं, वो कंडीशन आपने हमेशा ध्यान रखनी है। कैसे लगाते हैं एलिगेशन मेथड स्टूडेंट, जो ये 2 क्वांटिटी होती है यहाँ पे और यहाँ पे, इन 2 क्वांटिटी का डिफरेंस जो होता है वो हम नीचे लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर इन 2 क्वांटिटी का डिफरेंस हम नीचे लिखते हैं।
तो क्या नोट करना है, यहाँ पर दो क्वांटिटी जो होती है, जो रेट होता है उसका डिफरेंस हम नीचे लिखते हैं, ऐसे इन दो क्वांटिटी का डिफरेंस हम नीचे लिखते हैं। ये डायग्राम की कंडीशन होती है। और एक दूसरी कंडीशन क्या होती है, आप ऊपर का डिफरेंस नोट करें कि ऊपर का डिफरेंस कितना है, यानी इन जो एवरेज रेट है इन दोनों क्वांटिटी का, इसका रेट जो है उसका डिफरेंस नोट करें कितना है। तो अगर आप इसका डिफरेंस नोट करेंगे कितना आएगा 20। तो ये जो नीचे क्वांटिटी होती है यहाँ पर हम क्वांटिटी लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे नीचे क्वांटिटी लिखते हैं और ऊपर एवरेज लिखते हैं। तो जो क्वांटिटी है उसका जो ऐड करके आएगा वो भी 20 आना चाहिए, क्योंकि ऊपर का डिफरेंस 20 है तो नीचे का ऐड करके भी 20 आना चाहिए। उसके बाद आप एलिगेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर का डिफरेंस 20 है, नीचे की ऐड भी 20 है, और ये क्वांटिटी का क्या होता है, रेशो होता है, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे। अब हम एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ का जो डिफरेंस है इन दो का 10 आना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे 10 को ऐड, तो आपका आंसर आ गया 30 रुपीज। बड़े ध्यान से देखेंगे, जो बीच में क्वांटिटी होती है ये 20 और 40 के बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि एवरेज का जो कंसेप्ट होता है वो क्या कहता है, जो एवरेज होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर भी जो क्वांटिटी होगी ये बीच में, ये 20 और 40 के बीच में ही जाएगी। यहाँ पे हमें डिफरेंस को कितना लेना है 10, तो 20 में क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे 30 आएगा। अगर आप यहाँ दो का डिफरेंस लेते 10 फिर आप 40 में से माइनस करते तब भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस यहाँ आता है और यहाँ दो क्वांटिटी का डिफरेंस यहाँ आता है। तो आपका आंसर आ गया 30। तो हमने एलिगेशन मेथड से ये फास्ट निकाल लिया। अब हम एलिगेशन मेथड के बारे में और डिटेल से जानते हैं, और आपको पहली बात समझ आ गई होगी कि एलिगेशन मेथड जो होता है वो एवरेज के कंसेप्ट से ही बनता है। इसे हम मिक्सचर के क्वेश्चन में भी लगाते हैं, रेशो के, और एवरेज के खुद के क्वेश्चन भी आप एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, और बाकी चैप्टरों में भी जैसे परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर है उनमें भी लगा सकते हैं। अब हम डिटेल में थोड़ा सा एवरेज के बारे में और जानते हैं। सबसे पहले नोट क्या करेंगे, जो हम एवरेज में कंसेप्ट लगाते हैं वही एलिगेशन में लगता है। तो ये जो होता है नीचे, ये क्वांटिटी का क्या होता है, रेशो होता है। तो क्वांटिटी का रेशो है। अब हम ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसे एलिगेशन से करते हैं। तो सपोज करें राइस 1 की, सपोज यहाँ पे कुछ भी और ले लें आप, वीट ले लें, गेहूं ले लें, वीट 1 है और वीट 2 है, यानी दो टाइप की वीट है हमारे पास, और उनका रेट क्या है। अब की बार सपोज करें आपने ये कितनी ली है, 20 kg ली है। कितनी स्टूडेंट 20 kg ली है, और ये वीट भी आपने 20 kg ली है, और जो इनका रेट है वो सेम है, यहाँ पे 20 रुपए पर केजी और 40 रुपए पर केजी। अब आप इसमें एलिगेशन जब लगाएंगे तो एक बात सीखेंगे यहाँ से, एलिगेशन जब आप मेथड लगाएंगे तो क्या बात आपने सीखनी है यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखिए। पहले हम इसे एवरेज से करते हैं। तो जब आप एवरेज से करेंगे तो इसका टोटल रेट बना लेंगे कितना, 400 रुपये बनेगा। ऐसे इसका टोटल, ये आपका 40 रुपये पर केजी है, ये 40 रुपये नोट करना है। जब आप इसका एवरेज रेट बनाएंगे तो कितना बनेगा आपका 800 रुपये, और आप टोटल ऐड करेंगे कितना बनेगा 1200 रुपये। और जो आपके पास क्वांटिटी है वो कितनी है, 20 और 20 40 है, तो 40 आपने ली, तो आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपका जो एवरेज रेट आया वो 30 रुपये पर केजी आया। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात नोट करनी है आपने, कि यहाँ पर भी जो रेट आया वो भी 30 रुपये पर केजी आया, यहाँ पर भी 30 रुपये पर केजी आया, और लेकिन हमने क्वांटिटी चेंज कर ली फिर भी 30 रुपये पर केजी क्यों आया, ये बात आपने पहले समझनी है। स्टूडेंट जो एवरेज होता है या एलिगेशन मेथड जब हम लगाते हैं वो ओरिजिनल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी के रेशो पे डिपेंड करता है। क्या बात नोट करनी है, जब हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं या हम एवरेज से क्वेश्चन करते हैं, आप एवरेज से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपने एक बात नोट करनी है, जो हमारा एवरेज रेट होता है, ये एवरेज रेट है, ये हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, यानी 20 kg और 10 kg पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनके रेशो पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जो क्वांटिटी है ये भी सेम है, यानी इन दोनों क्वांटिटी का अगर आप रेशो बनाएंगे तो कितना आएगा 1:1, यानी यहाँ पे भी क्वांटिटी का रेशो 1:1 है, और यहाँ पे भी क्वांटिटी कैंसिल करेंगे तो रेशो कितना आएगा 1:1, यानी क्वांटिटी का रेशो यानी सेम है क्वांटिटी। तो आप यहाँ कितनी भी क्वांटिटी ले लें, अगर आप यहाँ 5 kg और 5 kg लेंगे तब भी आपका 30 रुपये पर केजी आएगा। अगर आप यहाँ 1 kg और 1 kg भी लेंगे तब भी 30 रुपये पर केजी आएगा। देखिए मैं आपको 1 kg लेके बताता हूँ। अगर आपने वीट 1 kg लिया है तो 20 रुपये उसका टोटल आएगा, और वीट 2 ली है उसमें भी 1 kg ली तो उसका टोटल कितना आएगा 40, और आपने 2 kg टोटल होगी आपकी, वीट 1 kg और वीट 2 1 kg, तो टोटल क्वांटिटी 2 kg होगी। ऐड करेंगे 60/2 कितना आएगा 30 रुपीज पर केजी।
यानी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या नोट करनी है, भले एलिगेशन मेथड हो या आपका एवरेज का कंसेप्ट हो, वहां पे जो आंसर होता है वो क्वांटिटी के रेशियो पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब हम इसमें एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे, तो एलिगेशन मेथड आपने लगाना है तो आप लिखेंगे 20 रुपीज पर केजी की वीट है वीट 1, और वीट 2 लिखेंगे कितनी है 40 रुपीज पर केजी। ये आपने एवरेज रेट लिखना है और आपने मिक्स करके रेट बताना है। और आपकी क्वांटिटी अब की बार कितनी है, ये आपकी 20 केजी है और ये आपकी 20 केजी। अब आप स्टूडेंट एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि जो ऊपर का डिफरेंस है वो कितना है 20, तो नीचे को ऐड करके भी 20 आना चाहिए। तो आप इसे कैंसिल करेंगे तो 1:1 आएगा। पहले आप इसे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि नीचे क्वांटिटी का रेशो होता है, आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसे कैंसिल करने के बाद क्वांटिटी का रेशो 1:1 आया, तो नीचे का जो ऐड करके बनाना है, ऊपर का भी डिफरेंस वही है, ऊपर का डिफरेंस 20 है तो नीचे को ऐड करके 20 बनाना है। ये एलिगेशन की कंडीशन होती है। तो इसकी वैल्यू अभी 2 है, ऐड करके 2 आता है, लेकिन आपको 20 बनाना है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, इधर भी करेंगे। अब आपने एलिगेशन मेथड लगाना है, तो यहाँ का डिफरेंस कितना है 10, तो यहाँ कितना आएगा 20 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 30। इन दो क्वांटिटी का डिफरेंस यहाँ आता है और इन दो क्वांटिटी का डिफरेंस यहाँ आता है। उम्मीद है आपको एलिगेशन मेथड समझ आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जहां पे क्वांटिटी का रेशो ही हमें निकालना हो। यहाँ पे तो हमें क्वांटिटी का रेशो नहीं निकालना था, अब हम क्वांटिटी का रेशो ही सपोज करें निकालना, तो कैसे निकालेंगे यही क्वेश्चन हम लेंगे। तो क्या लेंगे, इसी क्वेश्चन में क्या नोट करना है, जो हमारी वीट 1 है उसका रेट क्या है 20 रुपए पर केजी है, और वीट 2 जो है उसका रेट हमें कितना दिया गया 40 रुपीज पर केजी। और जो हमने इनको मिक्स किया, सपोज करें हमें रेट बनाना है 25, कुछ भी रेट आप बना सकते हैं। यहाँ पे तो हमने क्वांटिटी दी थी, रेट हमारा आंसर आ गया। हमने जो मिक्स किया इनको क्या रेट आया उसका 30 रुपये। सपोज करो हमने 20 रुपए वाली वीट लेनी है और 40 रुपए वाली वीट लेनी है और इनको मिक्स करके रेट बनाना है और ये पता करना है कि इनको किस रेशो में हम मिलाएं, यानी इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी हम लें। तो सपोज करें आपको यहाँ पे रेट जो बनाना है 25 रुपए बनाना है, यानी जब आप इन्हें मिक्स करेंगे तो 25 रुपए बनाना है आपको रेट। तो क्या नोट करना है आपने, अब आप एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो यहाँ का डिफरेंस आप यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ का डिफरेंस आपने लिखना है कितना है इनका 15, ये आपने नोट करना है। अब आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी ये 1 और ये 3, यानी ये क्वांटिटी का रेशो आ गया। क्वांटिटी का रेशो यहां से कैसे निकला, आपने एलिगेशन मेथड अप्लाई करा, बीच में आपने इन दोनों के मिक्सचर की रेट लिखना है और फिर यहाँ का डिफरेंस नीचे नोट डाउन करना है, यहाँ का डिफरेंस यहाँ। तो क्या बात यहां से कहेंगे आप, अगर आप वीट 2 को 1 ले रहे हैं तो वीट 1 को 3 यूनिट लेना पड़ेगा, यानी अगर इसको 1 केजी ले रहे हैं तो इसको 3 केजी, अगर इसको 2 केजी ले रहे हैं तो इसको 6 केजी। ये बात आपने नोट करनी है। तो यहां से एक बात क्या पता चली हमें, जोन सी क्वांटिटी हमें यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी कौन सी लेनी पड़ी, वीट 1 लेनी पड़ी। क्यों, क्योंकि हमें जो एवरेज है वो वीट 1 के पास वाला बनाना है। अगर हमें जो एवरेज रेट होता वो बीच में बनाना होता जैसे यहाँ पे, तो हम सेम क्वांटिटी लेते। तो ये बात आपने समझनी है, एलिगेशन मेथड एवरेज से ही बनता है और इसका यूज हम हर एक चैप्टर में अर्थमेटिक के कर सकते हैं और ये हमारी कैलकुलेशन को छोटा करता है और जिससे हम फास्ट आंसर निकाल सकते हैं। जो नीचे आता है वो क्वांटिटी का रेशो आएगा, ये बात आपने नोट करनी है। नीचे हमेशा क्वांटिटी का रेशो आता है और यहाँ पे एवरेज रेट आता है, बीच में भी एवरेज रेट आता है और ये क्वांटिटी जो होती है हमेशा बीच में रहेगी, यानी 25 से बड़ी और 40 से छोटी रहेगी। तो हम एलिगेशन मेथड का आने वाली क्लासेज में यूज करेंगे। तो आप इस मेथड को, इस वीडियो को अगर आपको कंफ्यूजन है तो दोबारा देखें, अच्छे से इस मेथड को क्लियर करें। आने वाली क्लासेज में हर एक चैप्टर में हम इस मेथड का यूज करेंगे और अपने आंसर को फास्ट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।